नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल माय वॉइस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है मैं ना होता तो क्या होता। ये नई मोटिवेशनल स्टोरी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। कभी ना कभी हम सभी के मन में ये बात तो आती ही है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। ये बात खासकर तब आती है जब हमारी वजह से कोई काम या तो पूरा होता है या फिर हमारे ना होने की वजह से वो काम अधूरा रह जाता है। कभी कभी ये बात इतनी बढ़ जाती है कि हमारे अंदर लापरवाही ले आती है। हम खुद को बहुत इम्पोर्टेंट समझने लग जाते हैं और दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। खुद को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हमारे बिना किसी का काम ही नहीं हो पाएगा, जो है हम ही हैं। आज की प्रेरणादायक कहानी आपको इसी बात की सीख देगी कि क्या ये सोचना हमारे लिए सही है। क्या सच में किसी के ना होने से काम रुक जाते हैं। ये हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी रामायण का एक छोटा सा किस्सा है और ये कहानी हनुमान जी के ऊपर है। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी जिस समय भगवान राम से आशीर्वाद लेकर सीता माँ की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गुस्से से भरा रावण तलवार लेकर सीता मैया को मारने के लिए दौड़ रहा है। रावण को देखकर हनुमान जी सोचते हैं कि मैं एकदम सही समय पर पहुंचा हूँ। माता की रक्षा करने के लिए मुझे इस दुष्ट रावण का सर इसी समय तलवार से छीन कर देना चाहिए। अगर इस वक्त मैं यहाँ ना होता तो न जाने क्या होता। ऐसा सोचकर जैसे ही वो कुछ करने की सोचते हैं, अगले ही पल वहाँ मंदोदरी आ जाती है और रावण को रोक लेती है। ये सब देखकर हनुमान जी अशोक वाटिका में ही छिपे रहते हैं और सोचने लगते हैं कि प्रभु ने माता की रक्षा करने के लिए स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया। मैं तो यूं ही भ्रम में था कि अगर आज मैं ना होता तो सीता मैया को कौन बचाता। माता सीता से मुलाकात कर लेने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मजे से फल खा रहे होते हैं तो रावण के सैनिक उन्हें देखकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है। हनुमान जी के आने की खबर सुनकर त्रिजटा कहती है कि लंका में एक बानर घुस आया है, वो इस सोने की लंका को जला देगा। मैंने ये सब अपने सपने में देखा है। ये सुनकर हनुमान जी सोचने लगते हैं, इस सोने की लंका को तो जल ही जाना चाहिए, इससे रावण का अहंकार भी जल जाएगा। लेकिन प्रभु राम ने तो लंका को जलाने के लिए कहा ही नहीं है। हो सकता है कि ये काम भी मेरे यहाँ होने की वजह से हो रहा हो। अगर मैं ना होता तो शायद ये सब ना होता। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया जाता है, जहाँ रावण हनुमान जी को मारने का हुक्म देता है। रावण की बात सुनकर विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना नियमों को विरुद्ध है, ऐसा करना सही नहीं है। इसके बाद रावण कहता है कि एक बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगते हैं और उस कपड़े पर घी लगाकर जलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इस बड़ी सी लंका को जलाने के लिए मैं कपड़ा, घी, आग कहाँ से लेकर आता। लेकिन फिर भी इस रावण ने इन सब चीजों का प्रबंध खुद ही कर दिया। प्रभु जब खुद रावण से अपना काम करा रहे हैं तो मुझे ये भ्रम रखने की क्या जरूरत है कि जो कुछ हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। प्रभु तो काम करा ही देते हैं। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरी लंका में आग लग जाती है और सोने की लंका जलकर बर्बाद हो जाती है। कई बार हमें भी ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं ना होता तो क्या होता। जिस तरह माता सीता को बचाने का काम प्रभु ने रावण की पत्नी से करा लिया और लंका जलाने के लिए खुद उसने ही आदेश दिया, तब हनुमान जी भी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इसलिए ये बात कभी ना भूलें कि इस संसार में जो हो रहा है वह ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। कभी ये भ्रम न पालें कि आपके बिना कोई काम रुक जाएगा या फिर आपके होने से कोई काम हो जाएगा। अगर आप नहीं भी होंगे तो चीज़ होगी और उन्हें करने वाला भी कोई होगा। इस संसार में हर चीज़ के होने का कारण होता है। जब तक आप कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ऊपर वाला चाहता है कि आप उसी काम को करें। और जिस दिन आपके अंदर घमंड आ जाएगा कि ये काम मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, उस दिन ऊपर वाला कुछ ऐसा इंतजाम करेगा कि वो काम भी होगा और उसे करने वाला भी होगा। अपने आप के प्रति हमेशा लगन रखें और ये सोच ना रखें कि आपके बिना कुछ चल नहीं सकता। मुझे आशा है इस प्रेरणादायक कहानी से आप कुछ अच्छा सीखें और समझें कि ज़िंदगी सच में कैसी है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कहानी को शेयर जरूर करें और सबको शिक्षा दें। धन्यवाद।